समन्वय वेदी केरल में हिंदी का प्रचार कर रही हैं और उसके अध्यक्ष डॉक्टर आरसू जी से तो आप मिल चुके होंगे। हम लोग अनुवाद कार्य कर रहे हैं, मतलब दूसरी भाषियों को हम अपने आत्मा के पड़ोसी बनाना चाहते हैं। इसीलिए अनुवाद कार्य के माध्यम से भारत भर को एक साथ मिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रायः सभी भारतीय भाषाओं से मलयालम में अनुवाद कार्य वेदी की ओर से, भाषा समन्वय वेदी की ओर से हो चुका है, अब भी हो रहा है। बिहार की कहानियों का हमने अनुवाद किया, वैसे अरुणाचली कहानियाँ, यूपी, मध्य प्रदेश, सभी कहानियों का अनुवाद हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग ही नहीं, ऐसी कई संस्थाएं हैं केरल में हिंदी का प्रचार करने वाली संस्थाएं। केरल हिंदी प्रचार सभा भी हैं और इसके अलावा भारतीय भाषा संगठन, ऐसी बहुत सारे हिंदी संगठन हैं, मतलब संस्थाएं हैं। तो और ये अध्यापक गण या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो हैं, सभी लोग हिंदी में इतने ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेखक भी बनते हैं। मतलब हमारे बीच भी डॉक्टर केसी अजय कुमार जी आए हुए हैं। उन्होंने तो शंकराचार्य पर, टैगोर पर और कालिदास पर, यहाँ तक कि भाजपा के, मतलब उनका नाम सवेरकर पर भी उन्होंने उपन्यास लिखा है और खुद वे मलयालम में लिखते हैं और उसका अनुवाद खुद वे हिंदी में करते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, मतलब हिंदी में लिखना, हिंदी को हमारी मातृभाषा की तरह मानना हम केरलियों के लिए बहुत सम्मान की बात है। केरल में ग्रामीण इलाकों में आप लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसकी भूरी प्रशंसा पूरे देश स्तर पे होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी हिंदी को तरजीह दिया फॉरेन कंट्री में जाके अपने स्पीचेस जब वो वहाँ से डिलीवर की। आप लोगों को वहाँ किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या अगर हम यूँ कहें कि आप हिंदी के विस्तार में लगी हैं वहाँ पे काम करने में, किस तरह से आपको, अगर हम कहें कि सरकार से सहयोग की अपेक्षा हो, तो आपको किस तरह के सहयोग की अपेक्षा? जी जरूर, हमें केंद्रीय सरकार की सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेजों में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक गण हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन खासकर ये जो एडेड महाविद्यालय होते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट हिंदी को उतना ज़्यादा महत्व, मतलब उसको सपोर्ट करना उतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं। तो कहीं सरकार की ओर से भी, मतलब सरकार भी हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा देना, मतलब हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए उसके लिए सहायता देने को उतना मतलब वे ज़्यादा तैयार नहीं है, जितना साइंस के क्षेत्र में जो विषय हो उसको जितना बढ़ावा मिलता है, ऐसा तो हिंदी को नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं अगर केंद्रीय सरकार की ओर से ऐसी कोई कुछ स्कीम वगैरह हो, तो पहले तो होता था, ऐसे हो तो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व ज़रूर केरल में मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी के लिए इस तरह मर मिटने के लिए तैयार बहुत सारे लोग हैं उधर। हिंदी के विस्तार से केरल की संस्कृति को क्या फायदा मिलेगा, केरल की जो आर्थिक जो विकास होगा उसको कैसे बल मिलेगा? जी, वहाँ से हिंदी सीखकर हमारे कई छात्र ये विदेशों में काम करने वाले हैं, खासकर केरल के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में काम करने वाले हैं। तो वे लोग बताते हैं हम लोगों ने हिंदी सीखा कॉलेज में पढ़ते वक्त, तो वो उधर जाके काम करने में बहुत सहायक निकला, ऐसे बच्चे बताते हैं। तो हिंदी से उनको, मतलब हिंदी पढ़ने वाले को बाहर जाने पर भी हिंदी से फायदा मिलता है। और आजकल जो है बिहार से, बंगाल से, यूपी से, मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग हमारे उधर आते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे लोगों से हम हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी का माहौल आजकल बढ़ रहा है, ऐसा हम बताना चाहते हैं। हिंदी में बोर्ड लिखता है अब केरल में, यहाँ तक आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे दूसरी भाषा में
बोर्ड लिखना, बस में बोर्ड लिखना, दुकान पे लिखना, क्योंकि ये जो लोग आते हैं ना, उनकी सहायता के लिए ऐसी बातें चल रही हैं उधर। पहल हो रही है। ऐसी पहल हो रही है। बिहार की भाषा भोजपुरी और हिंदी, ये यहाँ के जो इम्पोर्टेंस। जी। केरल में जो भाषा है वहाँ सबसे उसकी समझना होता है। आप केरल से आई हैं, अपनी भाषा में कुछ हम लोगों को बताइए कि मलयालम में? हाँ, मलयालम में वहाँ की संस्कृति कैसी है? अच्छा, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ की क्षेत्रीय भाषा हमें बताएं। മലയാളം जी, बोलना चाहिए जी, मुझे? जी, മലയാളം ഞങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയാണ്. മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അത്രയും ജില്ലകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില് ഓരോ സ്ഥലത്തും जैसे इधर भोजपुरी है, बिहारी है, वैसा मलयालम में ऐसा कोई नाम तो नहीं, लेकिन